हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं, हमें विदाउट लॉजिक नहीं लगानी चाहिए। तो हर सेटअप के पीछे क्या लॉजिक है, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ। स्विंग सेटअप है, तो आप शेयर बाय करके इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप लेस रिस्क की ट्रेडर हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर लो। अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हो तो स्विंग सेटअप में क्या होता है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे लास्ट वीक हिंद कॉपर, अल्ट्राटेक और एल टी आई एम रिकमेंड किया था, जिसमें हिंद कॉपर में बहुत अच्छी मूव आ गई। अल्ट्राटेक में अभी ठीक ठाक मूव आई है, एल में नहीं आई है। तो होता क्या कि जब हम ऑप्शन में नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, नेकेड कॉल या पुट बाय, अगर स्विंग सेटअप हल्के से साइडवेज हो गए तो ट्रेड तो गलत नहीं हुई है, क्योंकि ना स्टॉप लॉस गया ना टारगेट आया, बट आपको लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप लोग बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जो आपको साइडवेज मार्केट का भी फायदा दे देंगे। दूसरी चीज़, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि आपको वीकली कैंडल का वेट करना है, और अगर उसकी क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस जाए तो आपको एग्जिट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उतना मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो फिर आपको वो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हमेशा उसी ट्रेड में जंप करो जो जो आपकी रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी अलाउ करे। तो टोटल 7 सेटअप है, डिस्कस कर लेते हैं। 3 नए हैं, 4 पुराने हैं। जिसमें सबसे पहला है हिंद कॉपर। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। रीज़न रिकमेंड करने का बहुत ही सिंपल था। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 260, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छी रिवर्सल कैंडल बना रहा था। 13 EMA को गेन करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो चांसेस थे एक अच्छी मूव आ सकती है। 257 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया गया था, एंड 270 275 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे जो सैटरडे को लगा, सैटरडे को भी मार्केट ओपन थी, एक स्पेशल लाइव सेशन था, 285 का लगा। तो श्योरली दोनों टारगेट हिट हो गए, 270 वाला भी, 275 वाला भी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ट्रेड ली होगी तो दोनों टारगेट आ चुके हैं, आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर गए होंगे। तो ये हमारा पहला सेटअप था। जिन्होंने ट्रेड ली है उन्होंने ऑब्वियस है प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो इस सेटअप को हम एंड करते हैं। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट का। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? शेयर में एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह 9750 वर्क कर रहा था, और वहाँ से शेयर रिबाउंड हुआ था। 13 EMA के ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रहा था, 10,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देके गया था। तो इसे रिकमेंड किया गया था। 10,245 एंड 10,500 के दो टारगेट थे। 9900 का स्टॉप लॉस था। इस हफ्ते का अगर आप हाई देखोगे तो 10,183.85 का लगा है। क्लोजिंग 10,106 आई है। तो ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस गया। टारगेट के बहुत पास है, 183 तक गया था, 245 पहला टारगेट है। डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री बना के भी शेयर बाउंस बैक हुआ है। 13 EMA भी सस्टेन करके गया स्पेशल सेशन में। तो पहला टारगेट तो मुझे लगता है मंडे ही दिखा देगा। दूसरा टारगेट भी दिखा सकता है अगर 10,250 का ब्रेकआउट करता है तो अगर आपने इसमें ट्रेड ली है तो बने रहिए, नो डाउट। मैक्सिमम चांस है, मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है मंडे इसका टारगेट आ सकता है, ना तो अगले हफ्ते आ जाएगा। और अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोज देता है, सस्टेन करता है, तो सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो दो सेटअप हमने डिस्कस किए, हिंद कॉपर, अल्ट्राटेक सीमेंट। लास्ट हफ्ते के रिकमेंडेशन थे ये। हिंद कॉपर तो जो सेटअप है एंड हो चुका है, क्योंकि दोनों टारगेट आ चुके हैं। अल्ट्रा ट्रैक में अभी ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया, बट मैक्सिमम चांस है पहला टारगेट तो अगले हफ्ते आ ही जाएगा। तो अगर आपने ट्रेड ली है तो बने रहिए। जो फ्रेशली पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि उनके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट लुक्रेटिव। अब हम चलते हैं फ्रेश सेटअप की तरफ, जो है HDFC बैंक का। शेयर काफ़ी बिटा था अपने रिजल्ट के बाद, और अब धीरे धीरे शेयर रिबाउंड करने का ट्राई कर रहा है। डेली चार्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है। इट्स अ वेरी अर्ली प्रिडिक्शन,
क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तब बनता है जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है। अभी नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ऑब्वियस ही बात है, तो इट्स अ वेरी अर्ली प्रिडिक्शन। बट 1400 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उससे शेयर बाउंस बैक किया है। 1425 का ऊपर क्लोज देकर गया और 13 EMA के भी ऊपर क्लोज देकर सस्टेन कर रहा है। चांसेस हैं कि अब की बार ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कर देगा। अगर करता है तो अच्छी एक रैली दिख सकती है, बाउंस बैक दिख सकता है उसमें। अब वो काफ़ी अर्ली प्रिडिक्शन है, उसको अभी हम प्ले आउट नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो 13 EMA को क्लोज देकर और इंपॉर्टेंट लेवल्स देकर के उसके बेसिस पे इस ट्रेड को प्ले आउट कर रहे हैं। तो 1415 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1450 एंड 1474 के दो टारगेट हैं। अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी आ जाएगा, फिर फर्दर रैली भी दिख सकती है। बट इन दो टारगेट्स की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। तो ये फ्रेश सेटअप है, देखा जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ। ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, कोटक बैंक। कोटक बैंक को अगर हम देखें तो काफ़ी पिटा है, डिस्पाइट बैंक निफ्टी दोबारा से रिबाउंड हो रही है। 1700 का एक बड़ा ब्यूटीफुल लेवल है शेयर का, काफ़ी मल्टी ईयर सपोर्ट है वहाँ पे। एक बड़ा अच्छा हैमर बना के गया इस हफ्ते, काफ़ी पिटा था बट एक्सपायरी वाले दिन से इसने रिबाउंड करना स्टार्ट किया और एक अच्छा हैमर बना के गया। डबल बॉटम भी एग्रेसिव एंट्री बना के गया। डेली चार्ट में 13 EMA गेन करके स्पेशल सेशन वाले दिन सस्टेन भी करके गया। चांसेस है इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है शेयर, चांसेस हैं एंड हो सकता है डाउन ट्रेंड। तो 1700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 1750 और 1774 के दो टारगेट के साथ इसे लिया जा सकता है। तो चार सेटअप है जिसमें HDFC बैंक एंड कोटक बैंक फ्रेश है, लिए जा सकते हैं। हिंद कॉपर में दोनों टारगेट आ चुके हैं तो एंड है। अल्ट्राटेक जिसने लास्ट हफ्ते लिया था वो इंतजार कीजिए, होपफुली टारगेट्स अगले हफ्ते आपको दिख जाएंगे। अगला सेटअप है LTIM, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। रीजन 5500 5500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर गेन करके सस्टेन कर रहा था। चांसेस लग रहे थे कि ये फर्दर बाउंस बैक दिखा सकता है बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 5490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 5600 और 5648 के दो टारगेट थे। श्योरली स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो अगर आपने ये ट्रेड ली थी तो होपफुली आप लॉस बुक करके निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस सेटअप, ये हमारा गलत हो गया। अब हम चलते हैं एक और फ्रेश सेटअप की तरफ जो है HUL का। शेयर ने अभी पिछले से पिछले हफ्ते अपने 2 साल के लो को टच किया है, वहाँ से ब्यूटीफुली बाउंस बैक किया है। वीकली चार्ट में भी आप देखोगे तो काफ़ी बाउंस बैक कैंडल बनी है और 2400 के इम्पॉर्टेंट लेवल को इसने ब्रेक किया था, उसको इसने गेन कर लिया है इस हफ्ते। 13 EMA पे पिछले 4 दिनों से काफ़ी ब्यूटीफुली 5-6 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। चांसेस हैं इसमें भी एक बाउंस बैक दिख सकता है। रिजल्ट के बाद ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ है शेयर। 2390 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 2450 और 2475 से 2480 का जोन हमारे टारगेट की तरह वर्क करेगा। ये भी फ्रेश सेटअप है जिसे देखा जा सकता है। एक लास्ट सेटअप है एशियन पेंट का, 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था और 3000 का एक बढ़िया लेवल था, जिसके ऊपर एक कंसोलिडेट कर रहा था। वीकली चार्ट में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी थी, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 2950 का स्टॉप लॉस और 3099 3150 का टारगेट था। हुआ क्या, क्योंकि ये पेंट बिजनेस में है, ग्रासिम ने भी पेंट बिजनेस में एंटर किया है और इस वीकेंड में, लास्ट वीकेंड में जेफरी ग्रोवर जो ब्रोकरेज हैं उनकी रिपोर्ट आई और उसमें सजेस्ट किया गया था कि इसके बिजनेस को बैडली इम्पैक्ट करेगा और कंपटीशन बढ़ेगा एंड ऑल दैट। तो न्यूज़ आई, न्यूज़ के कारण क्या है, शेयर मंडे को एक बिग गैप अप के साथ खुला और ऑब्वियस ही बात है अगर आपकी कोई भी ट्रेड है उसमें कोई भी न्यूज़ आती है तो वो आपकी ट्रेड को गलत कर सकती है। टेक्निकल में इसलिए 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं हो सकती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ इज एज अ नॉइज प्रेजेंट है। तो ये न्यूज़ आपका स्टॉप लॉस ले गई है, ये ट्रेड भी आपकी गलत हो चुकी है। तो 7 सेटअप है जिसमें हिंद कॉपर में दोनों टारगेट आ चुके हैं, एंड है। अल्ट्राटेक आपने ली हुई है, इंतजार कीजिए। HDFC, कोटक एंड HUL फ्रेश सेटअप है, इन्हें देख सकते हैं। और LTIM और एशियन पेंट भी हमारी एंड है। तो ये था हमारे अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग, तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं सही होने के,
और किसी टेलीग्राम चैनल, टिप्स, शॉर्टकट, न्यूज़ चैनल के भरोसे ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, मार्केट में सिंगल रुपी लगाने से पहले भी अपनी एनालिसिस जरूर करें। अपनी एनालिसिस से बेटर और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।